बागेश्वर धाम वाले बाबा का महाविस्फोटक इंटरव्यू आज शाम 7 बजे हम आपको दिखाएंगे। लेकिन न्यूज एंड व्यूज के दर्शकों के लिए हम इस इंटरव्यू का स्पेशल हिस्सा आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें बाबा ने खुद बताया कि असली धीरेंद्र शास्त्री कौन है और धीरेंद्र शास्त्री का क्लियर कट एजेंडा क्या है। कोई आपको पवित्र कहता है, पुण्य कहता है, कोई आपको कहता है कि पाखंड हो रहा है, कोई आपको कहता है खूबसूरत सा एक लड़का है जो देश को अखंड बनाने के लिए निकला है, कोई कहता है एजेंडे पर काम करने के लिए निकला। मैं आपसे पूछ रही हूँ, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हैं कौन? जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान के दरबार में बागेश्वर बालाजी को जो जिस दृष्टि से देखता है उसको वैसे ही दिखाई पड़ता है। हम तो केवल बागेश्वर बालाजी के दास। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, ना तो हमने कभी ये कहा कि हम कोई ईश्वर हैं, ना हम कभी ये कहते हैं कि हम कोई चमत्कारी हैं, और ये भी नहीं हम कहते कि कुछ हैं। हम जो आम इंसान हैं हम वो हैं, पर जैसे भी हैं अपने हनुमान जी के हैं, बागेश्वर बालाजी के हैं, और उनका पुण्य प्रताप है और उनका आशीर्वाद है कि ये बात होती रहनी चाहिए। इसके बाद हमने धीरेंद्र शास्त्री से पूछा कि जिन कथित सिद्धियों या आध्यात्मिक ताकत के दम पर वो किसी इंसान का अतीत देख लेते हैं, भविष्य सुधार देने का आशीर्वाद दे देते हैं, वो ताकत उनमें आई कहां से। तो सुनिए धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कहा। ये आम इंसान के अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई? वो प्रभु सो कृपा कॉल्ड से, ताकत। प्रभु कृपा से। और ये ताकत को आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? ये क्या ताकत? गुरु कृपा से, ध्यान, हनुमान चालीसा का पाठ, हमारे अध्यात्म की मंत्र विधा, हमारे वैदिक परंपरा, हमारे ऋषियों की तपस्या का फल, दादा गुरुजी की मेडिटेशन साधना तपस्या का फल, सन्यासी बाबा का वरद हस्त जो सूक्ष्म रूप से देवत्व रूप में है, और उनका साधना जिसकी खोज आज तक विज्ञान नहीं कर पाया, वही ईश्वर की कृपा। तो आप किसी शख्स को देखते हैं और आपको ज्ञान हो जाता है कि इसके साथ क्या हो रहा है? बागेश्वर बालाजी का ध्यान करते हैं और दरबार पर बैठते हैं तो बिल्कुल हो जाता है। दरबार की गद्दी पर प्रार्थना करते हैं, जो हमारी परंपरा है दादा गुरुजी की, ध्यान करते हैं तो हो जाता है। इसका कोई टाइम है या ये ध्यान कभी भी शुरू कर सकते हैं। बालाजी की दया से बस प्रार्थना की आज्ञा लेनी होती है। हम वहाँ जा रहे हैं गुरुजी, वहाँ कथा है, आप कृपा कीजिए, वहाँ भी कुछ लोग आएंगे जिनकी पीड़ाएं होगी। और अब आपको सुनाते हैं इंटरव्यू का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। एबीपी न्यूज के इंटरव्यू में पहली बार धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने माइंड रीडिंग करने वाले आर्टिस्ट पर टिप्पणी की है। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा है कि माइंड रीडिंग की कला और उनके दरबार में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों में कोई तुलना नहीं है। शास्त्री जी, जब ये सब चल रहा था, जब अचानक आप मीडिया में आए, तो अलग अलग चैनलों पर और हमारे खुद के एबीपी न्यूज़ पर हम मैजिशियंस लेकर आए। जो चीज़ आप कर रहे थे, उन्होंने दावा किया कि वो भी कर सकते हैं। हमारे जैसा किया? हाँ, वो ये बता बिफोर टाइम पर्चा लिखा, वो पर्चा नहीं टाइम पर्चा लिखा, वो स्लेट पे लिख देते हैं। बिफोर टाइम लिखा? हाँ, बिफोर टाइम लिख दिया कि किसके मन में क्या है या कौन कुछ क्या कहेगा, क्या बोलेगा, उसकी समस्या का समाधान ऐसे हो जाएगा। सब उन्होंने करके दिखाया। समस्या का समाधान भी? समस्या का समाधान तो आप कहते हैं कि बागेश्वर धाम वाले कर देंगे। हाँ। लेकिन उन्होंने वो सब करके दिखाया। कला और दरबार दोनों में जमीन आसमान का अंतर। कांच और मणि दिखाई देने में एक जैसे हो सकते हैं, पर दोनों का वजन अंदर का बहुत ताकतवर होता है। कांच चमकदार मणि के जैसे हो सकता है, पर मणि की जैसी लीला नहीं कर सकता। मणि के समान अवस्था में बिक नहीं सकता। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।